औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 8 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 3 द ट्विंस की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले है ग्लॉसरी, फरहंग, फीचर, खदोखाल, एनी ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द फेस। चेहरे के नुमायां नकूश में से कोई भी एक। लाइम्ब, बदन का हिस्सा। अ पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म का कोई हिस्सा या उज्व। फोक्स, कुंबे के लोग। पीपल ऑफ स्पेसिफाइड क्लास और ग्रुप्स, किसी मखसूस तबका या गिरोह के लोग। पजल्ड, उलझा हुआ। कंफ्यूज्ड, उलझन या इस्तराब में मुब्तला। किथ एंड किन, अजीज़ व अकारब। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, दोस्त और रिश्तेदार। फियरफुल, खौफजदा। फीलिंग, फीलिंग फेयर, खौफ या बेचैनी महसूस करना। पिच, ऊंचाई। द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टोन, आवाज़ की बुलंदी या पस्ती का दर्जा। डॉज्ड, डटा हुआ। परसिस्टेंट इन एफर्ट, जिद्दी, कोशिश तर्क ना करने वाला। फ्लॉज्ड, छड़ी से मारा गया। बीट समबडी विद अ व्हिप और स्टिक, ईटीसी, किसी को कोड़े या छड़ी वगैरह से पीटना। फ्रूटलेसली, बेसूद तरीके से। विदाउट रिजल्ट और सक्सेस, नताइज या कामयाबी के बगैर। नेक्स्ट है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, तो हम इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द ट्विन्स रिजेंबल एज मेंशन इन द पोएम। नज़म में जुड़वां बच्चे किस तरह मुशाबहत रखते हैं जैसा कि नज़म में हवाला दिया गया है। आंसर, ट्विन्स रिसेंबल ईच अदर इन फॉर्म ऑफ फीचर, फेस एंड लाइम्स। जुड़वां बच्चे खद्दोखाल जिसामत के लिहाज से एक दूसरे से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पीपल टेक देम। लोग उन्हें क्या समझते थे। आंसर, पीपल टुक देम फॉर वन एंड अदर। लोग उन्हें मखलूत समझते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द ट्विन्स मिक्स अप। जुड़वां बच्चे किस तरह गुडमुड हो गए। आंसर, दे मिक्सड अप व्हेन आफ्टर बर्थ नर्स वॉज बाथिंग देम। जब पैदाइश के बाद नर्स उन्हें नहला रही थी वो गुडमुड हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू द ट्विन्स व्हेन दे वर एट स्कूल, व्हाई। जुड़वां बच्चों के साथ स्कूल में क्या हुआ और क्यों हुआ। आंसर, एट स्कूल हिज ब्रदर मेड मैड मिस्टेक्स एंड पीपल पनिश्ड हिम इन हिज ब्रदर्स प्लेस। स्कूल में उसके भाई की गलती पर उसके भाई की जगह लोग उसे सजा देते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट क्वेश्चन डिड द पोएट आस्क इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। शायर नज़म की आखिरी सत्रों में क्या सवाल पूछता है। आंसर, द पोएट आस्क्स इन द लास्ट लाइन्स, व्हाट वुड यू डू टू प्रूव यू वर यू। शायर आखिरी सत्रों में सवाल करता है कि अगर तुम अपने भाई की जगह होते तो अपने आप को साबित करने के लिए क्या करते। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, वोकेबलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, अल्फाज को उनके मानी से मिलाएं। लाइम का मीनिंग है अ पार्ट ऑफ द बॉडी। किथ एंड किन, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। लाइम, बदन का कोई हिस्सा। फियरफुल, खौफजदा, यानी इसका होता है फीलिंग और शोइंग फियर और एनजाइटी। फ्रूटलेसली, बेसूद कोशिश करके, यानी विदाउट रिजल्ट और सक्सेस। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग लाइन्स इन सिंपल सेंटेंसेस। मुंदरजा झैल सत्रों को सादा जुमलों में लिखें। पहली लाइन है, दैट फोक्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम। इसके ये बनेगी, पीपल टुक मी इन प्लेस ऑफ माई ब्रदर। फॉर सेकेंड लाइन, फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन। ये बनेगी, बिकॉज आई हैड अ ट्विन ब्रदर। नंबर 3, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड। इसकी बनेगी, वी लुक्ड अलाइक। दिस फैक्टर लाइकनेस एवर डॉज्ड। ये बनेगी, आवर रिसेम्बलेंस ट्रबल्ड अस। नंबर 5, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉज्ड। ये बनेगी, आई वॉज ऑलवेज बीटन। नेक्स्ट, प्रोनाउन देखते हैं प्रोनाउन कहते किसको हैं।
A pronoun is a part of speech which is used instead of a noun. For example, he, she, it, etc. इसम ज़मीर कलाम का वो हिस्सा है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है, मसलन ही, शी, इट वगैरह। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, यूज अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। मुंदरजा झेल जुमलों को मुकम्मल करें और मुनासिब इसम ज़मीर लगाएं। पहला क्या है, आई वॉज ड्राइंग माई हेयर आफ्टर टेकिंग शावर। नंबर 2 में आएगा इट इज़ अनयूजली हॉट दिस ईयर। नंबर 3 में आएगा दे, वी आर द चिल्ड्रन, दे वर हेयर अ मिनट अगो बट नाउ आई कांट सी देम एनीवेयर। नंबर 4, Amjad and I would like to go for a swim. Do you want to go with us? 5, Miss Malik brought her baby daughter to the picnic. She fed her yogurt and biscuits. We have done our duty. इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं किसको हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर द सेम। मकूल ज़मीर तब इस्तेमाल किया जाता है जब फ़ाइल और मफ़ूल का फ़ेल एक ही हो, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। मुदरजा झेल जुमलों को मुनासिब माकूल ज़मीर लगाकर मुकम्मल करें। पहले में आएगा ही सेट हिमसेल्फ, ये खुद के बारे में बात कर रहा है, हिमसेल्फ अ हार्ड मिशन। आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ, द गर्ल चॉक्ड हर सेल्फ, गर्ल है तो हर सेल्फ, बॉय होगा तो यहाँ पे ही हिमसेल्फ आया। नंबर 4, यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, द सिटी इटसेल्फ इज़ वेरी लार्ज, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारे पास टेंसेस, ज़माने। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस टेंस इज़ यूज्ड नंबर 1 टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन। ये ज़माना इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा के कामों को बयान करने के, जैसा कि नंबर ए, वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। बी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठाऊँ। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एज, अमूमी हकीकतें बयान करने के लिए, जैसा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज ज़मीन के गिर्द घूमती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गरूब होता है। 3, टू टेल यूजुअल एक्ट्स एज, रोज़मर्रा के काम बताने के लिए, जैसा कि माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी वालदा लजीज खाना बनाती हैं। 4, टू गेट जनरल फैक्ट्स एंड शेड्यूल्स एज, अमूमी हकीकतें और शेड्यूल के बारे में बताने के लिए, जैसा कि आई स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, मैं काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हूँ। द ट्रेन लीव्स एट 10 PM, रेलगाड़ी 10 बजे रवाना होती है। नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी। दिस सेंटेंस इज यूज्ड, ये ज़माना इस्तेमाल होता है फॉर एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम ऑफ स्पीकिंग एज। पहला है आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, मैं गली में पैदल चल रहा हूँ। द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर रूल्स, उस्ताद ग्रामर के कवानीन पढ़ा रहा है। नेक्स्ट 2, फॉर अ टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एज, एक आर्जी काम के लिए जो बोलने के वक्त ना हो रहा हो, जैसे आई एम रीडिंग हेनरी फील्डिंग, मैं हेनरी फील्डिंग का मुतालिया कर रहा हूँ। नंबर 3, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर एज, ये एक ऐसे काम के लिए जो करीब मुस्तकबिल में वकूफ़ पज़ीर होने के लिए तैयार किया जा चुका हो, जैसे आई एम गोइंग टू मेक अ साइंस प्रोजेक्ट, मैं एक साइंस प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, मेरे चचा सुबह पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट पुट द गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म।
दिए गए फ़ाल को दुरुस्त ज़माना हाल में लिखें, सादा या जारी। इसका डायरेक्ट आंसर ही करते जाते हैं। मदर पील लिखा हुआ है, इज़ पीलिंग पोटैटोज इन द किचन एट प्रेजेंट। 2 है, आई की जगह पे ये दे आर लीडिंग आ हैप्पी लाइफ। 3, माई अंकल ओन की जगह पे ओन्स दिस हाउस बट आई लिव की जगह पे एम लिविंग इन इट एट प्रेजेंट। आगे, आई डू नॉट विश टू टॉक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट। 5, इफ इज द गार्डनर वाटर की जगह पे आ जाएगा वाटरिंग द प्लांट्स, आस्क माई फादर। 6, ज़ारा एडमायर की जगह पे एडमायर्स द पोएट्री ऑफ अलामा मोहम्मद इकबाल। 7, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राई की जगह पे आर ट्राइंग टू टेल मी। 8, आई यूजली गो टू स्कूल बाय बस बट टुडे आई एम गो की जगह पे आई एम गोइंग ऑन फुट। नंबर 9, आई नो व्हाट यू थिंक की जगह पे आर थिंकिंग अबाउट। 10, द टीचर एडवाइस की जगह पे एडवाइसिस द स्टूडेंट्स टू फ्रेम आ टाइम टेबल फॉर द हॉलीडेज। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। इंग्लिश क्लास 8 यूनिट नंबर 3 द ट्विंस की कंप्लीट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।